हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। दैट चैप्टर इज बर्ड इन आ ट्री, यानी पक्षी पेड़ पर। एक पक्षी किस पर है? पेड़ पर। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी है छोटी सी, अच्छे से समझते हैं। लेट्स गो। समटाइम्स व्हेन समथिंग इज ऑफ नो यूज टू यूज वी डिस्कार्ड इट। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी यूज़ में नहीं होती हम उन्हें फेंक देते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ द जॉय और प्लेजर और हेल्प इट गेव अस। बिना जाने बिना थिंक करे, यानी कि बिना सोचे उन चीज़ों को हम फेंक देते हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी खुशी दी थी, हमारी मदद की थी। यानी ये कह रहे हैं कि हम कभी कभी अपनी यूज़ करी हुई वे सारी चीज़ें फेंक देते हैं जो हमें बहुत मदद करी थी अपने टाइम पर उन चीज़ों ने, और हमें बहुत प्रसन्नता दी थी। डज दिस ऑलवेज हैपन? ये या तो फिर कभी कभी होता है या फिर क्या? और आर देयर पीपल हु डोंट फॉरगेट द हैप्पी टाइम्स एंड केयर फॉर इट? बट कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं भूलते और इसे हमेशा अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना के हमेशा उस चीज़ को फील करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। आ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। आ हुज ट्री स्टूड टैल एंड स्ट्रेट इन आ फॉरेस्ट। एक लंबा पेड़, यानी कि एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था स्ट्रेट जंगल में। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस वर होम टू मैनी बर्ड्स हु feasted on its fruit and used its twigs and leaves to build their nest। यानी बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जंगल में, जो उसकी जो शाखाएं हैं घर होती हैं बहुत सारे पक्षियों का, और खाना होती हैं। क्या देता है? क्योंकि वो फ्रूट्स देता है, और वो उनकी छालों को, जो लीव्स होते हैं उन पर वो क्या बनाती हैं? अपने घर बनाते हैं पक्षी। इन स्प्रिंग जब समर आता है, वैन इट वॉज कवर्ड विद फ्रेग्रेंट, जब स्प्रिंग आता है तो वो कवर करता है बहुत सारे फ्रेग्रेंस फ्लावर्स को। बीज एंड इंसेक्ट्स ड्रैंक द हनी इन देम, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियाँ आती हैं उन फ्रेग्रेंट, मतलब जो उनमें से पेड़ से फ्रेग्रेंस आती है। जब उसके फूल खिलते हैं स्प्रिंग टाइम में तो बहुत सारे मधुमक्खी और कीड़े आते हैं उनका रस लेने के लिए। स्क्वेरल्स प्लेड कैच ऑन इट्स ब्रांचेस एंड आंट्स, जो स्क्वेरल्स होती हैं यानी कि जो गिलहरियाँ होती हैं वो वहाँ पर पकड़म पकड़ाई खेलती हैं उसकी ब्रांचेस पर। और जो चींटियाँ होती हैं मर्ज्ड अप एंड डाउन इट्स लेंथ एज दे वेंट अबाउट देयर बिजनेस। और जो जो चींटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं अपने काम के लिए, और वो उसी के पेड़ से ऊपर नीचे उसी पेड़ पर अप डाउन करती हैं। द पीपल हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो पीपल उस जंगल में रहते हैं अक्सर रेस्टेड इन द शेड ऑफ द ट्री आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, जो उस जंगल से गुजरते हैं कुछ लोग, यानी कि कुछ पर्सन्स जब गुजरते हैं यानी कि अपने काम से हारे थके आते हैं तो उसी के नीचे बैठकर वो रेस्ट करते हैं। एज फॉर द चिल्ड्रन, ऐसे ही बच्चों के लिए द ट्री वॉज नॉट जस्ट अ ट्री, वो ट्री एक बच्चों के लिए सिर्फ एक पेड़ ही नहीं है, बट अ प्लेमेट, बल्कि उनके लिए खेलने का एक अच्छा स्थान है। दे स्ट्रंग रोप फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस टू मेक स्विंग्स, वो उसके मोटे मोटे गुद्दों पर क्या करती हैं? ब्रांचेस पर रस्सियाँ डालकर, मजबूत रस्सियाँ डालकर झूला झूलती हैं। एंड इफ दे वॉन्टेड टू हाइड ट्रेजर्स देयर वर मैनी फॉलोज इन द ट्रंक विच वर, यानी दे वॉन्टेड टू हाइड ट्रेजर्स को हाइड कर दिया है। देयर वर मैनी होलोज इन द ट्रंक विच वर, बहुत सारे ट्रंक्स हैं, सीक्रेट प्लेसेस हैं जहाँ पर मतलब वो छोटे बच्चे वहाँ पर अपने बहुत सारे चीज़ों को हाइड कर रखते हैं। जो उसके नीचे के तने हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं सीक्रेट जगह हैं जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सीक्रेट करके रखते हैं। लाइफ वेंट ऑन हैप्पीली फॉर द ट्री एंड द पीपल, जो लाइफ है ट्री की और बच्चों की बहुत ही हैप्पीली। बट वन डे अ टेरिबल, लेकिन एक दिन बहुत बुरा हुआ। थिंग हैपेंड, बहुत बुरी घटना हुई। अ हंटर वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर एन अनसक्सेसफुल हंट, एक दिन एक शिकारी वहाँ से गुजर रहा था। अनसक्सेसफुल हंट यानी कि उसे उस दिन कोई शिकार
नहीं मिला था। वैन ही सा आ डियर, जब उसने एक हिरन देखा, वेरी क्वाइटली, बहुत चुपके से, ही टुक आउट हिज लास्ट स्पेशल एरो, उसका लास्ट स्पेशल एरो बचा था, उसने वो निकाला। इट्स टिप वॉज शिमर्ड विद अ फैटल पॉइजन, उसने वो किस पर चला दिया, मतलब वो जो उसका तीर था बहुत ही जहरीला विष था, उसमें जहर था। एंड टुक एम, और अपने उस पर निशाने पर साधा। ट्वेंग वेंट द बो स्ट्रिंग एंड द एरो स्पीड टूवर्ड्स इट्स टारगेट, और बो जो हा मतलब जो तीर था वो अपने निशाने पर सज चुका था, अपने निशाने लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था, टारगेट। बट लक वॉज अगेंस्ट द हंटर, लेकिन जो हंटर का लक था उसके अगेंस्ट था। क्विक एज अ फ्लैश द डियर डार्टेड टू सेफ्टी एंड द एरो पर्स्ड द ट्री, जो वो था डियर वहाँ से बच निकला अपनी सेफ जगह पर, लेकिन जो तीर था किसको जाकर लगा, पेड़ को। शो ग्रेट वॉज द फोर्स ऑफ एरो दैट वॉज एम्बेडेड डीप इन द हार्ट ऑफ द ट्री, इसलिए वो जो ग्रेट फोर्स था मतलब वो बहुत ही शक्तिशाली तीर था जो पेड़ को लगा जाके, एरो एम्बेडेड डीप इन द हार्ट ऑफ द ट्री, बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट पहुंची ट्री को। ट्राई एज ही माइट द हंटर कुड नॉट प्लक इट आउट, मतलब जो हंटर है उसने बहुत कोशिश की उस तीर को पेड़ से निकालने की, पर वो निकाल नहीं सका। क्रशिंग हिज लक एट लुकिंग वैल्यूएबल वेपन ही वेंट होम डिसगस्टेड, अपने लक को कोसते हुए, यानी कि मेरे से आज एक भी शिकार नहीं हुआ, इस तरह से बड़बड़ाते हुए वहाँ से वापस अपने घर के लिए लौट गया। एंड सो द एरो रिमेनिड स्ट्रक टू द ट्री, और इसलिए जो एरो था स्ट्रक कर रहा था ट्री को, स्लोली स्प्रेडिंग इट्स डेडली पॉइजन, धीरे धीरे अपना विष ट्री में फैला रहा था, क्योंकि जो उसने तीर छोड़ा था उसमें क्या था, बहुत ही जहरीला। द ट्री वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो ट्री था बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ था। सो इट साइलेंटली फाउट ही दिस टेरिबल एनिमी, इसलिए वो बहुत ही साहस से किससे लड़ रहा था, उस शत्रु से, यानी कि जो उसके अंदर पॉइजन फैल रहा था, वो मजबूत ट्री था तो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था वो। एट फर्स्ट नो वन नोटिस्ड द एगोनी इट वॉज गोइंग थ्रू, किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा। बर्ड्स स्टिल नेस्टेड बट इन द ट्री, जो चिड़िया हैं पक्षी हैं उनका घर था वहाँ। पीपल स्टिल रेस्टेड इन शेड, पीपल वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर रेस्ट करते थे। एंड चिल्ड्रन स्टिल स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, और बच्चे वहाँ पर क्या करते थे, झूला झूलते थे। और बट विद टाइम, कुछ समय के बाद, द पॉइजन वर्कड इट्स ड्रीडफुल पावर, कुछ समय बाद जो पॉइजन था बहुत ही ज़्यादा घातक, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगली उस ट्री में फैलने लगा। स्लोली द लीव्स ऑफ द ट्री, धीरे धीरे जो पत्ते थे वो येलो होने लगे। वेदर एंड फॉल ऑफ, और गिरने लगे। द वंस स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस स्नैप्ड एट द स्लाइट टच, यानी कि छूते ही उसकी ब्रांचेस जो थी यानी कि शाखाएं थी वो भी टूटने लगी। एट द स्लाइट टच व्हेन स्प्रिंग केम नो फ्लावर्स अपीयर्ड, जब स्प्रिंग आया तो कोई भी फ्लावर्स नहीं आया उस पर। द स्ट्रेट टायर ट्री ड्रॉप्ड एंड विल्टर्ड अ पिटीफुल शेडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, यानी कि वो ट्री सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया और एक भी उस पर ना तो कोई पत्ता था और ना ही कोई फूल खिलता था, और वो मुरझा गया, यानी कि पेड़ झुक गया। जब कोई ऐसे स्ट्रेट पेड़ है और जब हम उस पर मतलब कोई पत्ते नहीं कुछ भी नहीं, जब वो अंदर से कमज़ोर हो चुका तो वो पेड़ क्या हो जाएगा, फिर झुक जाएगा। वन बाय वन, एक एक करके द बर्ड्स लेफ्ट, एक एक करके सारे पक्षी वहाँ से जाने लगे। आफ्टर ऑल द ट्री गेव नेदर फूड नोर शेल्टर, अलग अलग यानी कि पेड़ों पर जाकर उन्होंने अपना घर बना लिया और वहाँ से उन्हें खाना मिलने लगा। चिल्ड्रन फाउंड अदर ट्रीज टू स्विमिंग फॉर एंड फ्रॉम एंड विद नो लीव्स टू ऑफर्स सूथिंग शेड पीपल स्टॉप्ड, यानी जो चिल्ड्रन थे वो ट्रीज उन्होंने दूसरे पेड़ों पर जाकर अपना झूला डाला, और जो पत्ते और सीदिंग शेड थी यानी कि कहीं और जाकर छाया लेने लगे लोग जो रेस्ट करते थे उसके नीचे, वो दूसरे पेड़ों के नीचे जाके रेस्ट करने लगे। ओनली अ सिंगल पैरट, लेकिन एक वहाँ पर सिर्फ एक पैरट बचा था। स्टेड बिहाइंड नॉट फॉर अ मोमेंट डिड इट लीव द ट्री नॉट इवन टू फाइंड फूड और वाटर, वो वहाँ से हिला तक भी नहीं। जब वो पेड़ सूखने लगा था ना तो सिर्फ उस पेड़ पर एक तोता बचा था, पैरट,
वो वहाँ से ना तो अपने खाने के लिए और ना ही पानी के लिए उड़ता था, बस उस पेड़ पर हमेशा बैठा रहता था। एंड स्लो, धीरे धीरे लाइक द ट्री इटसेल्फ द बर्ड स्टार्टेड टू डाई, और बर्ड जो है मरने लगे। इट्स ब्राइटली कलर्ड फेदर्स फेडेड एंड इट्स लॉस द ग्लीन इन इट्स आइज, जो उसकी ब्राइटनेस थी वो कम होने लगी, और जो उसका ग्लीम मतलब यानी कि जो आंखें थी उसकी ब्राइटली वाली वो भी मुरझाने लगी, यानी कि कमज़ोर होने लगी। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द हेवन लुक डाउन एंड सा अ लाइट ग्लीमिंग ब्राइटली ऑन द अर्थ। एक दिन जब हेवन के राजा वहाँ से उन्होंने देखा कि कुछ लाइट पड़ रही है अर्थ पर। गेटिंग क्यूरियस, उन्होंने जाकर देखा। ही केम डाउन टू सी इट, उन्हें मतलब जिज्ञासा जगी कि मैं देखूं क्या वहाँ पर जाकर कि कैसी रोशनी है ये। वहाँ पर जब गए, इमेजिन ही सरप्राइज when he saw that this light came from a small bird weak from hunger and thirst, यानी कि इमेजिन करो कि क्या सरप्राइज होगा वो उनके लिए। आप भी जरा सोचो, जब उन्होंने देखा कि एक लाइट जो है छोटी बर्ड पर पड़ रही है जो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और बहुत भूखी और प्यासी है चिड़िया। लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी, ही सेड डोंट यू नो दैट दिस ट्री इज डाइंग, कहते हैं वे, तुम नहीं जानते क्या ये पेड़ डाई होने वाला है। वाई डोंट यू सीक अनदर ट्री वेयर फूड एंड शेल्टर इज इन प्लेंटी, तो राजा बोलते हैं उनसे कि तुम्हें ये पेड़ सूखा हुआ नहीं दिख रहा, तो तुम दूसरे पेड़ पर जाकर क्यों नहीं बैठते हो, वहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा और रहने के लिए भी। यू विल श्योरली डाई इफ यू स्टे हेयर, तुम मर जाओगे अगर तुम इस पेड़ से नहीं गए। सर रिप्लाइड द पैरट, जो पैरट है वो रिप्लाई करता है, सर दिस ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ मी, ये जो ट्री है ये मेरा एक पार्ट है। आई वॉज बोर्न हेयर, मैं यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ था। एंड ग्री अप विद इन द सेफली ऑफ इट्स ब्रांचेज, और मैं ही इसकी टहनियों पर फला फूला हूँ, यानी कि मुझे इसकी रक्षा। द ट्री गेव मी लाइफ, इस ट्री ने मुझे लाइफ दी है। हाउ कैन आई लीव नाउ, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। वैन देर इज़ नो वन टू सी इट नो इट्स फाइनल जर्नी, जबकि यहाँ पर और कोई नहीं है उसकी लास्ट जर्नी को देखने के लिए, जो इसे मतलब इतनी पीड़ा हो रही है उसे देखने के लिए कोई नहीं, तो मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसने मेरी पूरी लाइफ दी है, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ और मतलब मुझे अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। द किंग ऑफ हेवन वॉज टच्ड बाय दीज वर्ड्स, जो पैरट ने वर्ड्स बोले उसको दिल के छू गए वो वर्ड्स। डियर बर्ड, प्रिय पक्षी, ही सैड, उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू ग्रांट यू आ बून, व्हाट डू यू डिज़ायर, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ग्रांट दैट द ट्री इज रेस्टोर्ड टू लाइफ, सेड द पैरट, कहता है कि इसका जीवन वापस लौटा दो पेड़ का। डन, रिप्लाइड द किंग ऑफ हेवन, जो किंग है हेवन के, उन्होंने कहा ठीक है। विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। सच ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, कि ये थी एक सच्ची फ्रेंडशिप। एंड ब्रेकलियस द ट्री वॉज इट्स ओल्ड सेल्फ अगेन, और ट्री बहुत ज़्यादा मतलब अपने पहले वाले ही तरह हो गया, फ्रेश ताज़ा। ग्रीन लीव्स हो गए उसके, स्पाउटेड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस फ्लावर्स एंड मेड स्प्लेशेस ऑफ ब्रिलियंट कलर एज दे नेस्टल्ड अमंग द लीव्स, यानी कि फिर से वो पेड़ हरा भरा हो गया, उसकी ब्रांचेस पूरी जैसे पहली थी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गई, और पूरा ही पेड़ एक तरह से चमकने लगा। दे नेस्टल्ड अमंग द लीव्स वंस अगेन द ट्री स्टूड टैल एंड स्ट्रेट, और फिर से पेड़ सीधा खड़ा हो गया। एंड द पैरट, इट्स एमरेल्ड ग्रीन फेदर्स ग्लिस्टेड इन द सनलाइट एंड इट्स आई शोन विद लाइफ, और जो पैरट था उसकी आंखें यानी कि उसकी जो ग्रीन फेदर्स थे उसके, वो भी चमकने लगे धूप से, और उसकी आइज भी शाइनिंग कर रही थी। इट फ्लू अबाउट द ट्री विद अ सॉन्ग इन इट्स हर्ट, और वो उस पर उड़ता हुआ गाने गा रहा था। इट्स फ्रेंड वॉज बैक आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस, मेरा दोस्त बहुत दिनों के बाद वापस लौटा है, यानी कि जो पैरट था उसको उससे दोस्ती हो गई थी, यानी कि उसने उसकी लाइफ वापस मांगी। जब हेवन ने कहा कि तुम अपनी एक इच्छा बताओ, तो जब उसकी लाइफ वापस आई तो जो पैरट था बहुत खुश हुआ ये देखकर कि मेरा जो दोस्त है बहुत दिनों बाद वापस आया है। ये जो स्टोरी थी एक उसकी थी, यानी कि एक ट्री और एक बर्ड की। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दिस स्टोरी।
Okay, students, read this chapter carefully and understand one by one lines. Okay, students, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.